हेलो दोस्तों। आज जो बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर आप इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आते हैं तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग और नर्क से ऊपर उठ जाएगी। और ऐसा सच का साथ देने वाले पर्सन्स के लिए ही संभव है। आज भले ही हम सच को झूठ, मजाक, चालाकी जैसे बहुत सारे पर्दों के साथ दबा देते हैं, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए दबता है, परंतु नेचर के आगे कभी नहीं। नेचर के पास हमारे हर एक सेकंड का हिसाब होता है। हम ये हमेशा भूले रहते हैं कि हमें ये ज़िंदगी कुछ अच्छा और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेस्ट करने के लिए गिफ्ट किया गया एक टाइम पीरियड है जो हमें 60-70 वर्षों के लिए मिला है, जिसमें हम चाहें तो बहुत अच्छे कर्म करके नेचर के लायक बन सकते हैं। बिकॉज नेचर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ना धरती, ना आकाश, ना हम और ना आप। हमें एक टाइम पीरियड मिला है और उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका सत्यवादी होने में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र है। उनके जीवन काल में इतनी दुविधाएं, इतनी परेशानियां, इतने कष्ट आए, परंतु एक सेकंड के लिए भी उन्होंने कभी भी सच का मार्ग नहीं त्यागा। जहां हम छोटी छोटी बातें, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सत्य के मार्ग को एक पल में ही नज़रअंदाज करके बड़ी चालाकी दिखाते हुए झूठ बोलकर, बातें बनाकर सच को दबा देते हैं और खुद को बहुत अच्छा फील करवाते हैं, परंतु राजा हरिश्चंद्र ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा की बात है कि स्वर्ग के लिए राजा इंद्र को छोड़कर किसी और को राजा बनाने के लिए विचार हुआ। वहाँ बैठी हुई कुछ पुण्य आत्माएं जैसे ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र को राजा बनाने का निर्णय हुआ। तभी ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मृत्युलोक में एक राजा हरिश्चंद्र के नाम से व्यक्ति है जो सच की जीती जागती मूर्त है, उसको स्वर्ग का राजा बनाया जाए। परंतु विश्वामित्र को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और वे परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। और वे राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी इच्छानुसार दीक्षा चाहिए। वह दक्षिणा में राजा हरिश्चंद्र का पूरा राजपाट मांग लेते हैं और राजा हरिश्चंद्र उनका पूर्ण साम्राज्य दक्षिणा में दे देते हैं। जब सुबह होती है तो ऋषि साधु का भेष बनाकर राजा से दक्षिणा मांगने के लिए आते हैं और राजा हरिश्चंद्र अपने सिपाहियों से कहते हैं कि राजकोष से इनके लिए दक्षिणा लेकर आए। परंतु तभी बड़ी चालाकी से साधु राजा को स्वप्न की बात याद दिलाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे पहले से ही अपना राजपाट, संपूर्ण साम्राज्य दे चुके हैं,
राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और सोचते हैं कि मैं अब इन्हें कहाँ से दक्षिणा लाकर। तभी साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि अगर आप हमें दक्षिणा नहीं दे सकते तो हम चले जाते हैं। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको दक्षिणा दूंगा, आप मुझे कुछ टाइम की मोहलत दें। ये बोलकर राजा हरिश्चंद्र भगवे वस्त्र धारण करके अपने बेटे और अपनी बीवी को साथ लेकर खुद को बेचने के लिए चले जाते हैं, परंतु उन्हें कोई भी नहीं खरीदता है। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे और अपनी बीवी को ब्राह्मण के यहाँ दे जाते हैं, जहाँ उनकी महारानी सेविका के रूप में काम करने लगती है। राजा स्वयं को शमशान के चंडाल के हाथों बेच देते हैं। राजा हरिश्चंद्र खुद को और अपनी रानी और बेटे को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठी करते हैं और साधु को दे देते हैं और अपने वचन को पूरा करते हैं और एक दास के रूप में अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि हरिश्चंद्र का बेटा, जो रोज पूजा किया करता था, जंगल में फूल लाने के लिए गया था। तभी उसे सांप काट लेता है और वो मूर्छित हो जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि हे भगवान, आपने पहले ही हमारे से सब कुछ छीन लिया है, अब आप मेरे बेटे को कैसे मुझसे छीन सकते हैं। वो मदद के लिए चारों तरफ गुहार लगाती है, लेकिन तब तक उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। वह अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट चली जाती है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी उसकी मुलाकात उसके पति से होती है, जहाँ राजा हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक होते हैं और वहाँ का एक नियम था कि जो भी अंतिम संस्कार करने के लिए आए उससे पैसे लिए जाते हैं, तभी अंतिम संस्कार हुआ करता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत रोती है कि आप अपने पुत्र से ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विवश होकर पत्नी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान घाट का कर चुकाने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब देखकर आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम सच में सत्यवादी, तुम्हें तुम्हारा राजपाट लौटाया जाता है, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तभी उसके बेटे को भी जीवित कर दिया जाता है और उन पर पुष्पों की वर्षा होती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा तप कुछ और बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हम हर रोज झूठ का साथ देते हैं, वहाँ हम सच का साथ पूरे तहे दिल से दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़ें, ताकि और भी बहुत सारी अच्छी बातें हमें यहाँ से सीख सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।